तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 7 जो कि आपका है आलेख, जिसकी अंग्रेजी होती है ग्राफ। आज हम आलेख को एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझने वाले हैं। एक एक टॉपिक आपको एकदम सहज सरल और आसान भाषा में समझाया जाएगा। और यदि आपका कोई डाउट सेशन रहता है या आपको ये स्क्रीन का नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आलेख के परिचय की कि आखिर आलेख यानी कि ग्राफ होता क्या है, तो अगर इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलता हूं आपके समक्ष। जैसे अगर आपका एक स्वीट सा होम है और इस स्वीट से होम के रास्ते को किसी को बताना है इस चौराहे से, यानी कि कोई व्यक्ति आपको इस चौराहे पे खड़ा है जो कि आपके घर का पता पूछ रहा है, तो यहां से आपके जो हाउस का पता है आप यहां से बताओगे कि भाई साहब यहां से सीधे चले जाना, एक चौराहा मिलेगा जहां से आपको बाएं जाना है और बाएं के बाद फिर से आपको कहां जाना है, अगले चौराहे से दाहिने, फिर अगले चौराहे से बाएं, फिर दाहिने, फिर बाएं, फिर दाहिने, ऐसे करके उसको अगर 2-4 आप मैपिंग बता दोगे तो बेचारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। जिसके लिए आपका ये जो चैप्टर है आलेख, इसको क्या किया गया, बनाया गया। आलेख क्या होता है, किसी भी गणितीय आंकड़े को एक चित्र के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किसी भी गणितीय आंकड़े को चित्र के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। अब देखिए ये कहानी जो यहां की थी आपके घर की, यह कहानी ग्राफ से कैसे संबंधित है। अब अगर आप उसको बाएं देखने बाएं देखने बाएं देखने बता दिए और वो कुछ दूर जाके भूल गया और रास्ता भूल करके किसी दूसरे के घर चला जाएगा, लेकिन अगर उसी को एक पेपर पे इस तरह का ड्राइंग बना के दे दोगे तो वह ड्राइंग की सहायता से बड़े आसानी से आपके घर पे क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। तो यह आपने क्या बनाया, ड्राइंग बनाया, चित्र बनाया। तो किसी भी गणितीय आंकड़े को एक चित्र के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आपका ग्राफ कहलाता है, आलेख कहलाता है। आइए अब अगर आलेख के हम दूसरे पोर्शन की बात करें कि आखिर किसी भी चीज को हम चित्र के माध्यम से, गणितीय आंकड़े को चित्र के माध्यम से कैसे निरूपित करेंगे। देखिए इस तरह का एक बराबर लाइन वाला एक पन्ना होगा जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं ग्राफ पेपर। क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर। तो इस तरह का आपका होगा ग्राफ पेपर। अब इस ग्राफ पेपर की सहायता से आप क्या करोगे, इस ग्राफ पेपर में एक पड़ी लाइन बना लोगे, एक क्या बना लोगे, पड़ी लाइन बना लोगे, और एक कैसी लाइन बना लोगे, एक खड़ी लाइन बना लोगे। तो एक आपकी पड़ी लाइन हो जाती है और दूसरी खड़ी लाइन हो जाती है। पड़ी लाइन को हम एक्स अक्ष नाम दे देंगे और खड़ी लाइन को हम वाई अक्ष नाम दे देंगे। ठीक है। अब दो आंकड़े आपके होंगे, जैसे अगर आपका पहला आंकड़ा वेग है तो दूसरा आंकड़ा क्या होगा, समय होगा। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो एक तरफ यानी एक्स अक्ष पे आप पहले को रख लोगे, जैसे समय को आपने रख लिया, तो वाई अक्ष पर आप किसको रख लोगे, वेग को रख लोगे, और जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा होगा उस हिसाब से आप इसमें क्या कर दोगे, ग्राफ को बना दोगे। और जैसे इसमें कुछ आंकड़े दिए गए होंगे, जैसे समय को हम मापते हैं सेकंड में, किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो अगर इस पे आपने समय दिखाया है तो आपको एक नोट पॉइंट बना करके लिखना पड़ेगा कि एक्स अक्ष पर आपने क्या दिखाया, समय। और समय एक बड़ा खाना, ये वाला जो खाना है, एक खाने का मतलब अगर जैसे एक है तो यहां पे एक खाने का मतलब जैसे 10 सेकंड एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, अभी सवाल में आएगा समझ जाओगे आप। तो ये समय 10 सेकंड है, एक बड़ा खाना बराबर समय 10 सेकंड। अगर वेग की बात करें वाई अक्ष की, तो वाई अक्ष पे एक बड़ा खाना ये रहा और एक बड़ा खाना है, तो यहां लिखोगे कि वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका वेग है। तो इस तरह से आप ग्राफ को बनाओगे। आइए देखते हैं प्रश्न पे जब हम चलेंगे तो आपके डाउट कुछ अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 जो है आपका, कहता है नीचे दिए गए दो आलेखों को देख करके बताइए कि क्यों आलेख ए सरल रेखा तथा आलेख बी वक्र रेखा के रूप में स्थित है। आइए देखते हैं। ये देखिए कुछ आपका आलेख दिया हुआ है। इस आलेख को अगर ध्यान से देखो ना तो ये देखिए ग्राफ पेपर पर बनाया हुआ है। इसमें भी देखिए एक एक्स अक्ष माना गया है और दूसरा क्या माना गया है, वाई अक्ष माना गया है। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, चलेंगे।
देखिए समझाता हूं। यहां पे देखिए एक पैमाना आपका इसमें भी दे रखा है और एक पैमाना इस पे भी दे रखा है। एक्स अक्ष पर समय इस पे भी है और एक्स अक्ष पे समय इस पे भी है, बस इसमें घंटे में समय दिया हुआ है, इसमें सप्ताह में समय दिया है, अंतर बस इतना है। अगर आगे की ओर देखें तो यहां पे वाई अक्ष की अगर बात करते हैं तो वाई अक्ष पर यहां पौधों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है और यहां पे वाई अक्ष पर चली गई दूरी दी हुई है, वो भी मील में दी गई है। ये जो अब देखिए अगले क्रम में ये देखिए जो दोनों ग्राफ हैं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, वही चीज आपका प्रश्न संख्या 1 भी कहता है कि आलेख ए से क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हमने आंसर यहां पे लिखा है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। आलेख ए में देखा जाए अगर तो यहां पे अगर समय 1 चल रहा है यानी 1 सप्ताह के बराबर चल रहा है तो दूरी कितना ऊंचा, पौधे की ऊंचाई कितनी बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर। तो आपका एक बिंदु यहां पे मिला, कहां पे मिला, ये बिंदु मिला, ये बिंदु मिला। अगर आपका सप्ताह 2 हो रहा है तो पौधे की ऊंचाई कितनी हो जा रही है, 4, तो ये बिंदु मिला। अगर पौधे की ऊंचाई 3 हो रही है, पौधे की ऊंचाई अगर 3 हो रही है तो जो बिंदु आपको मिल रहा है कितना मिल रहा है, 6, तो ये बिंदु मिल जाता है। और यदि पौधे की ऊंचाई 4 हो रही है तो बिंदु आपका 8 मिल रहा है, तो ये बिंदु मिल गया। और पौधे की ऊंचाई 5 तो इसकी ऊंचाई 10 यानी कि ये बिंदु मिल गया। अब इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी गई, तो ये ग्राफ हो गया किसका, ये ग्राफ हो गया आपके किसका, ये ग्राफ हो गया पहले आलेख का, आलेख ए का। तो आलेख ए एक सरल रेखा जा रहा है, क्यों, अब कारण बताना है क्यों। तो ये सरल रेखा इसलिए है क्योंकि इसके समय और पौधे की ऊंचाई में वृद्धि का जो अनुपात है वह समान है। यानी देखो यहां पे पहले सप्ताह में भी पहले सप्ताह में ऊंचाई 2 सेंटीमीटर गई, दूसरे सप्ताह में ऊंचाई 4 सेंटीमीटर गई यानी 2 बढ़ी, तीसरे सप्ताह में ऊंचाई 6 सेंटीमीटर गई यानी फिर से 2 बढ़ी, चौथे सप्ताह में ऊंचाई 8 सेंटीमीटर गई यानी फिर से 2 बढ़ी, पांचवें सप्ताह में ऊंचाई 10 सेंटीमीटर गई यानी फिर से 2 बढ़ी। यानी ऊंचाई समय के साथ बराबर अनुपात में बढ़ रही है, इसलिए इसका ग्राफ एक सरल रेखा आ रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब अगले क्रम में दूसरे ग्राफ में देखा जाए। दूसरे ग्राफ में एक में दिया हुआ है समय, वो भी घंटे में है, और दूसरे में दिया हुआ है ऊंचाई, जो कि किसमें दिया हुआ है, मील में। देखो यहां पे ध्यान से कि अगर पहले घंटे में देखा जाए तो ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और मील सेंटीमीटर नहीं, 2 घंटे में देखा जाए तो ऊंचाई कितना, 3 मील, 3 घंटे में देखा जाए तो ऊंचाई 4 मील हो गई है। कितनी हो गई है, 4 मील हो गई है। और वही 4 घंटे में देखा जाए तो फिर भी 4 मील है, और 5 घंटे में देखा जाए तो 5 मील है। यानी कि देख रहे हो आप कि यहां पे ऊंचाई का जो औसत था ये समान रूप से नहीं बढ़ा, यहां तो समान रूप से बढ़ा, फिर यहां भी समान रूप से बढ़ा, लेकिन यहां पे ऊंचाई का औसत समान रूप से नहीं बढ़ा, इसलिए यह ग्राफ इससे क्या है, भिन्न है, और वक्र रेखा आपको प्राप्त होता है। तो इसमें समय और ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई का अनुपात समान है, इसलिए सरल रेखा, और इसमें समय और चली गई दूरी का अनुपात समान नहीं है, इसलिए वक्र रेखा प्राप्त होती है। अब यही बात आपको उत्तर में लिख देना है। जैसे देखिए इसका आंसर नंबर 1 लिखा हुआ है कि आलेख ए में समय और पौधे की ऊंचाई समान अनुपात में बढ़ रही है, अतः समय तथा पौधे की ऊंचाई में अनुपात का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकला, बस आलेख ए से यही निष्कर्ष निकलता है कि इसका ग्राफ एक सरल रेखा मिलता है, क्योंकि समय और पौधे की ऊंचाई का अनुपात समान रूप से बढ़ रहा है। दूसरे में आलेख बी में जो समय और चली गई दूरी का जो अनुपात है समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इसमें आपको क्या मिलता है, वक्र यानी कि टेढ़ी लाइन मिलती है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में अगर हम देखें प्रश्न संख्या 2 को, तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भराया, 5 दिन में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। बचे पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य ग्राफ खींचिए। आइए देखते हैं, सारणी आपका दिया हुआ है, ये देखिए सारणी आपकी आ गई। इस सारणी में दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा दिखाई गई है। अब हमको एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, जो कि ग्राफ पेपर आपका यहां है। इस ग्राफ पे हमें अब बनाना है चित्र। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आपने एक खड़ी लाइन लिया और दूसरी आप कैसी लोगे, पड़ी लाइन लोगे। दोनों लाइन आपने ले लिया, एक को बताओगे कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, और दूसरे को बताओगे कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। यहां पे आपका 0 होगा, ठीक है। अब देखो इधर अगर मैं डे को दर्शाता हूं, दिन आप पूरा लिखेगा, एक्स अक्ष पर आपने दिन को दर्शाया और वाई अक्ष पर आपने पेट्रोल की मात्रा को दर्शाया, पी को दर्शाया। देखिए ध्यान से ग्राफ कैसे बनाएंगे। दिन कैसा है, 1 2 3 4 5, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। ये है क्या है, 5 है। इस प्रकार से आपका दिन है।
पेट्रोल क्या है, 1 2 3 4 पेट्रोल भी है, तो ये हो गया 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। अब यहां पे आप लिखोगे कि दिनों की संख्या, क्या लिखोगे, दिनों की संख्या यानी कि दिन लिखोगे, और यहां पे पेट्रोल वाले में लिखोगे कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में। इस चीज को आप पूरे का पूरा यहां पे छापोगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं। देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि जब दिन पहला था तो पेट्रोल कितना बचा था, 4। तो दिन पहला तो पेट्रोल कितना, 1 2 3 4, यानी कि पेट्रोल सबसे ऊपर तक था। थोड़ा सा कलर में चेंज कर लूं, ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज होगा। तो ये जब हमारा दिन पहला था तो बचे पेट्रोल की मात्रा कितनी थी, 4 थी। थोड़ा स्केल से आप लोग बनाइएगा, सही शार्ट बनेगा। तो ये जब हमारा पहला दिन था तो पेट्रोल की मात्रा कितनी थी, 1 थी, सॉरी 4 थी। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए कि जब आपके पेट्रोल की मात्रा, जब आपकी पेट्रोल की मात्रा कितनी थी, सॉरी दिन जब 2 था तो दिन 2 था तो पेट्रोल कितना था, जब दिन आपका 2 था तो पेट्रोल आपका कितना था, जब दिन दूसरा था तो पेट्रोल की मात्रा कितनी थी, 3 थी। तो जब दिन 2 है तो पेट्रोल की मात्रा कितनी है, पेट्रोल की मात्रा 3 है। तो ये मिला आपको। और फिर अगले क्रम में अगर देखा जाए तो जब ये 3 है तो पेट्रोल कितना हो गया, 2। तो जब ये 3 है तो पेट्रोल कितना हो गया, पेट्रोल 2 हो गया। जब ये 4 है तो पेट्रोल कितना है, 1 है। तो जब ये यहां से 4 है तो पेट्रोल कितना है, 1 है। और जब 5 है तो 0 है, तो 0 आपको यहां से मिलेगा। तो अब देखिए बिंदु आपको कहां कहां मिला, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बिंदु आपको यहां मिला, दूसरा बिंदु आपको यहां मिला, तीसरा यहां मिला, चौथा यहां मिला, पांचवा यहां मिला। अब इन्हीं बिंदुओं को बस मिला देना है, आपका ग्राफ बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। सीधा बनेगा एकदम ग्राफ। इस तरह से आपका ग्राफ बन गया। अब यहां से आपको एक चीज लिखना है। क्या लिखोगे आप जो पैमाना बनाए हो ना, उस पैमाने को लिखोगे। जैसे यहां पे लिखोगे एक्स अक्ष, मैं बोलने दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। एक्स अक्ष पे आपने क्या माना है, एक्स अक्ष में दिन माना है। तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना, 1 दिन। एक बड़ा खाना बराबर कितना, 1 दिन। और वाई अक्ष पर के लिए क्या लिखोगे कि वाई अक्ष बराबर एक बड़ा खाना किसके बराबर है, तो ये एक बड़ा खाना जो है, बचे पेट्रोल की मात्रा ये लीटर में है ना, तो 1 लीटर के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, ये जो आपका वाई अक्ष पे एक बड़ा खाना है 1 लीटर के बराबर है, और एक्स अक्ष पे जो एक बड़ा खाना है वह 1 दिन के बराबर है। बस इतना सा ग्राफ आपका बन करके तैयार हो जाता है। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि मूलधन कितना है, 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 और 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के लिए निम्न सारणी प्रदर्शित की गई है। साधारण ब्याज के बीच आलेख आपको खींचना है। आइए देखते हैं। ये देखिए आपकी सारणी दी हुई है, समय दिया हुआ है वर्ष में, और साधारण ब्याज, 2 चीज दिया हुआ है। इसके लिए आलेख खींचना है तो हमें क्या चाहिए, एक ग्राफ पेपर चाहिए। हमने ग्राफ पेपर बना लिया, ला लिया। अब इस ग्राफ पेपर में हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक चाहिए भैया खड़ी लाइन, और दूसरी हमें क्या चाहिए, पड़ी लाइन। हमने यहां से बना ली कौन सी लाइन, एक हमने बना ली यहां से खड़ी लाइन, और दूसरी हमने यहां से बना ली कौन, पड़ी लाइन। जो पड़ी लाइन है उसे एक्स अक्ष, और जो खड़ी लाइन है उसे वाई अक्ष। तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, ये हमारा हो गया। अब यहां से अगर देखा जाए समय दिया है 0 1 2 3 4 5, तो यहां से 0 ले लो। समय अगर एक्स अक्ष पे दिखाओगे तो 1, समय अगर एक्स अक्ष पे दिखाओगे तो ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। साधारण ब्याज देखो 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60 से 75। तो इसको आप कैसे बनाओगे, यहां पे दर्शा दो 15, 15 के बाद कितना है 30, 30 के बाद कितना है 45, 45 के बाद कितना है 60, और 60 के बाद कितना है 75, 75। जब ब्याज 0 था, समय 0 था तो ब्याज भी 0, तो ये बिंदु आपको यही मिलेगा। चेंज कर लेता हूं कलर को, ये बिंदु आपको यही मिलेगा। अब जब आपका समय कितना है, समय आपका 1 वर्ष हुआ तो ब्याज कितना हो गया, 15 हो गया। ब्याज कितना हो गया, 15 हो गया। तो समय जब 1 वर्ष तो ब्याज आपका कितना हुआ, 15। समय 1 वर्ष तो ब्याज आपका कितना हुआ, 15। समय जब आपका 2 वर्ष हुआ तो ब्याज कितना, 30। तो ब्याज 30, तो समय कितना, 2 वर्ष। जब आपका समय 3 वर्ष तो ब्याज कितना, 45। तो 45 कब हुआ, 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष को 45 से मिला दो। और फिर
अगले क्रम में जब समय आपका 2 वर्ष हुआ तो ब्याज कितना हो गया 30, तो इस 2 को आप किससे मिला दोगे, 30 से मिला दोगे। फिर जब समय 3 वर्ष हुआ तो ब्याज 45, तो इस 3 को आप किससे मिलाना है, 45 से मिलाना है। फिर आपका जब समय 4 वर्ष हुआ तो ब्याज 60, तो इस 4 को आपको किससे मिलाना है, 60 से मिलाना है। फिर जब आपका समय 5 वर्ष हुआ तो ब्याज कितना, 75, तो समय जब 5 वर्ष तो ब्याज आपका कितना, 75। अब देखिए जो बिंदु आपको मिलेंगे ना, वो बिंदु कहां मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला बिंदु तो आपको यहां पे मिल गया 0 पे 0, दूसरा बिंदु यहां पे, तीसरा बिंदु यहां पे, चौथा बिंदु यहां पे, पांचवा यहां पे, छठा यहां पे। अब इसी में आपको क्या करना है, बस एक छोटी इन्हीं बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी सीधी क्या कर देनी है, रेखा खींच देनी है, बस यही ग्राफ हो गया। अब थोड़ा सा आपको इसमें क्या लिखना है, पैमाना। पैमाना आप क्या लिखोगे, एक्स अक्ष पर आपने किसको दर्शाया, एक्स अक्ष पे दर्शाया आपने समय, और वर्ष में तो एक बड़ा खाना जो है 1 वर्ष के बराबर है, तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना है, 1 वर्ष। और जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर जो पैमाना है, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना किसके बराबर है, ये देखिए इसमें भी 15 का गैप है, इस यहां से यहां तक भी 15 का गैप है, यहां भी 15, यहां भी 15, यहां भी 15, तो 15 का गैप है। तो साधारण ब्याज रुपए में 15 रुपए, एक बड़ा खाना बराबर कितना है, 15 रुपए। वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 15 रुपए, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना है, 1 वर्ष है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 को आप हल कर सकते हो। अगले क्रम में प्रश्न संख्या जो चौथा है वह कुछ इस प्रकार से है कि x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के बीच ग्राफ बनाना है। यानी x का मान आपको -4 से +4 के बीच में एक पूर्णांक संख्या रखना है और x स्क्वायर का मान ज्ञात करके ग्राफ बनाना है। कहने का मतलब देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं एक साइड लिख दूं x और दूसरे साइड लिख दो एक्स स्क्वायर, इन दोनों के ही मानों के मध्य आपको ग्राफ बनाना है। x का मान -4 से +4, तो -4 से +4 में एक तो 0 आएगा, एक तो आपका 1 आएगा, एक तो आपका 2 आएगा, एक आपका 3 आएगा और एक आपका 4 आएगा। इसके साथ आपका एक माइनस का भी 1 आ जाएगा, एक माइनस का भी 2 आ जाएगा, एक माइनस का भी 3 आ जाएगा और एक माइनस का भी 4 आ जाएगा। लेकिन जब 0 का स्क्वायर करते हो तो हमेशा 0 आएगा। -1 या 1 दोनों का स्क्वायर अगर करोगे तो आपका 1 ही आएगा। -2 और 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आएगा। -3 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और -4 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। अब एक साइड आप देखो कि एक्स स्क्वायर के मान आपको प्राप्त हो गए और दूसरी साइड आपको एक्स के इतने सारे मान आपको प्राप्त हो गए। अब इन्हीं मानों के मध्य ग्राफ बनाना है, यानी एक्स के मान और एक्स स्क्वायर के मान के बीच में आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको क्या करना है, ग्राफ को बनाना है। इनके बीच में आपको ग्राफ को क्या करना है, बनाना है। तो एक तरफ एक्स और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर लेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं ग्राफ पेपर पर। अब देखिए ये आपका कुछ ग्राफ पेपर दिया हुआ है, आप मान याद रखे रहिएगा। x का जो मान है -4 से +4 के बीच में है और जो x स्क्वायर का अभी अभी मान आया वह 0 आया, 1 आया और 4 आया, 9 आया और 16 आया। इस तरह से आपका मान आया है, 9 आया और 16 आया। इतना x स्क्वायर का मान है और x का मान आपको दिया हुआ है -4 से +4 के बीच में। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए इसमें देखिए एक हम बना लेंगे कौन सी लाइन, एक बना लेंगे खड़ी लाइन, दूसरी बना लेंगे हम कौन सी लाइन, दूसरी बना लेंगे पड़ी लाइन, दूसरी बना लेंगे हम पड़ी लाइन। पड़ी लाइन को हम कहते हैं एक्स अक्ष और जो खड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। प्राप्त हो गया हमें। x का मान तो -4 से +4 के बीच में आना है, यानी x के मान को अगर देखा जाए तो x का मान जो है कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। इधर देखा जाए तो -1, -2 और -3 और -4। लेकिन x स्क्वायर का मान 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है ना। अब यहां से x अक्ष पे तो आप किसको दिखा लिए, x को दिखा लिए,
और y अक्ष बराबर आप किसको दिखाओगे, y अक्ष पर x स्क्वायर को दिखाना है। अब हमारे पास देखिए इतना ग्राफ नहीं है, हमारे पास छोटा सा ग्राफ है क्योंकि स्क्रीन पर आएगा नहीं बड़ा ग्राफ, आपके पास जो ग्राफ होगा बड़ा होगा। 1 से लेकर के 16 तक आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 16 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 16 तक आप क्या कर लोगे, खाना बना लोगे। मैं अभी फिलहाल कितना बनाता हूं, जैसे मैं दिखा देता हूं कि यहां पे तो आपका 0 है, 0 के बाद यहां पे मैं दिखा देता हूं 1 है, यहां पे 4 है, और यहां पे 4 है, और यहां पे 9 है, और यहां पे कितना है, 16 है। मैं यहां पे 60 में दिखा रहा हूं, आप बकायदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके बनाइएगा 16 तक, या 2 4 6 7 8 10 ऐसे कर 2 4 8 10 12 16 इस प्रकार 12 14 16 इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, दो का गैप करके। जहां पे लिख दीजिएगा कि x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, अगर 1 बनाए हैं तो 1, अगर 2 बनाए हैं तो 2 आप दर्शाएंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका कितना है, 1 है, यहां पे आपका 1 है। अब अगर इसको जैसे मान लेते हैं 1 नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 4, इसको नाम दे देते हैं 9, और इसको नाम दे देते हैं 16। इसको हम कितना नाम दे देते हैं, 16 नाम दे देते हैं। अब थोड़ा सा आइए ग्राफ के ऊपर चलते हैं। एक्स स्क्वायर का मान 0 कब था, जब x का मान 0 था तो x स्क्वायर का भी मान 0 था, यानी ये बिंदु आपको यहां मिला 0 पर। x का मान 1 कब था, जब x स्क्वायर का मान 1 कब था, जब x का मान -1 या +1 था। तो -1 था तो भी 1 मिला, और +1 था तो भी 1 मिला। समझ पा रहे हो बात को आप? देखिए फिर से, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर से समझाता हूं, अच्छे से और समझाता हूं। जैसे देखिएगा, x का मान 0 कब था, जब x का मान x स्क्वायर का मान 0 कब हुआ, जब x का मान 0 था, तो ये बिंदु तो आपको यहां मिला। x स्क्वायर का मान 1 कब हुआ, जब x का मान -1 था और +1 था। तो +1 था तो भी इसका मान 1 था, और -1 था तो भी इसका मान 1 था। अगले क्रम में x स्क्वायर का मान 4 कब मिला, जब x का मान -2 या +2 था। तो प्लस का 2 था तो भी यह 4 पर गया, और माइनस का 2 था तो भी यह कितने पे गया, 4 पे गया। 9 कब मिला, जब +3 या -3 था। तो +3 था तो भी यह 9 पर गया, और -3 था तो भी यह किस पे गया, 9 पर गया। 16 कब मिला, जब प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों था। तो प्लस का 4 था तो भी 16 पर गया, माइनस का 4 था तो भी 16 पर गया। अब जो आपको अभिष्ट बिंदु यहां से निकल करके आ रहा है ना, अभिष्ट बिंदु यहां से मिल रहा है ना, एक बिंदु यहां मिला, दूसरा बिंदु यहां मिला, तीसरा बिंदु यहां मिला, हाँ, पहला बिंदु देखिए, पहला बिंदु आपको यहां मिला, दूसरा बिंदु यहां मिला, तीसरा बिंदु यहां, 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 और बिंदु कहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, और यहां मिला। अब इसको सबको मिला करके एक रेखा आपको खींचनी है। कैसे खींचेंगे रेखा को? अब यहां से देखिए, इस तरह से आप इस तरह से ग्राफ को क्या करोगे, सारे बिंदुओं को एक साथ जोड़ दोगे तो आपको अभिष्ट बिंदु यानी अभिष्ट ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा आपका ग्राफ और कुछ आएगा, क्योंकि ये ऊंचाई तक लंबे से ऐसे होकर के आएगा, क्योंकि यहां पे हमने इस 60 में ले लिया है, 1 4 9 16 ले लिया है। आप जब विस्तृत में करोगे तो ये लंबा ग्राफ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 को बना सकते हो। पैमाना में आप क्या लिखोगे कि x अक्ष जो है, x अक्ष किसके बराबर है? तो x अक्ष बराबर है एक बड़ा खाना बराबर 1 के। और अगर हम y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पर एक खाना किसके बराबर है? एक खाना अगर आप 1 का अंतराल लेते हो तो 1 के बराबर है, 2 का अंतराल लेते हो तो 2 का बराबर है, 2 के बराबर है। यह पैमाना लिखना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं हम अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5 को। बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कहता है कि एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए जाने वाले प्याज की जो मात्रा है किग्रा में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज के मध्य क्या करना है? आलेख खींचना है। आइए देखते हैं सारणी आपकी कहां पे है। सारणी आपकी यहां पे है, जिसमें सप्ताह और प्याज की मात्रा दिया हुआ है। इसके लिए आइए सबसे पहले एक आलेख बनाते हैं। आलेख को आप इस प्रकार से क्या कर लोगे? बना लोगे। आलेख को हमने यहां पे बनाया हुआ है। अब इस आलेख में आपको क्या करना है? इस आलेख में आपको क्या करना है? एक खड़ी लाइन लेनी है, एक पड़ी लाइन लेनी है। एक क्या करनी है?
एक आपको खड़ी लाइन लेनी है और दूसरी आपको कैसी लेनी है, बड़ी लाइन। तो ये दो लाइन हमारे पास हो गया, एक खड़ी लाइन और दूसरी बड़ी लाइन। बड़ी लाइन को हम एक्स अक्ष से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम वाई अक्ष से डिनोट कर लेते हैं। यहां पे तो आपको 0 होने वाला है। एक अक्ष पर हम दर्शा दे रहे हैं सप्ताह, तो एक्स पर हम वीक दर्शा रहे हैं, यानी कि सप्ताह। तो एक्स अक्ष पे आप सप्ताह लिख लीजिएगा और वाई अक्ष पर प्याज की मात्रा, इस पर हम क्या लिख लेंगे, प्याज की मात्रा यानी ओनियन की मात्रा, इसको हम दर्शा दे रहे हैं। आप पूरा लिख लीजिएगा प्याज की मात्रा केजी में। पैमाना इसका क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे कौन सा पैमाना है, एक्स अक्ष पर है आपका सप्ताह। तो एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह। और एक बड़ा खाना यहां से लेकर यहां तक 1 सप्ताह है, फिर यहां तक 1 सप्ताह, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहां से एक एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह के है। और इसी का अगर उल्टा यहां पे आपका 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, इस तरह से था। और अगर मैं y अक्ष पे बात करूं तो प्याज की मात्रा है, तो इधर भी आपका 1 है, इधर भी आपका कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ऊपर में सबसे कितना है, 5 है। तो y अक्ष पर आप क्या दर्शाओगे, y अक्ष पे आप दर्शाओगे कि एक बड़ा खाना, प्याज की मात्रा किसमें है, किलो में है, तो एक बड़ा खाना बराबर कितने के है, 1 केजी के। फिर यहाँ 1 केजी बढ़ा, फिर 1 केजी बढ़ा, फिर 1 केजी बढ़ा, फिर 1 केजी बढ़ा, ऐसे करके 5 हो गया। तो इस तरह से आप y अक्ष पर दर्शा लोगे कि y अक्ष पर प्याज की मात्रा है, एक बड़ा खाना बराबर, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 केजी प्याज के है। अब ग्राफ आपका कैसे चलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां से देखिए, जब सप्ताह आपका 1 था तो प्याज की मात्रा कितनी थी, 1। तो सप्ताह 1 तो प्याज की मात्रा कितनी, 1। सप्ताह 1 तो प्याज की मात्रा 1 मिल गया। जब सप्ताह 2 था तो प्याज की मात्रा भी कितनी थी, किलो में 2 किलो। तो सप्ताह जब 2 तो प्याज की मात्रा भी कितनी, 2। जब सप्ताह 3 तो प्याज की मात्रा कितनी, 3। तो जब सप्ताह 3 तो प्याज की मात्रा कितनी, 3। जब सप्ताह यहां से 4 तो प्याज की मात्रा कितनी है, तो जब सप्ताह यहां से 4 हो रहा है तो प्याज की मात्रा भी कितनी चली जा रही है, 4 चली जा रही है। और जब सप्ताह 5 हो जा रहा है ना, तो 5 पर जो प्याज की मात्रा है वह भी कितनी हो जा रही है, 5 हो जा रही है। अब जो आपका यहां से बिंदु प्राप्त होता है, वह बिंदु क्या प्राप्त होता है, यहां से एक बिंदु आपको ये मिला, दूसरा बिंदु ये मिला, तीसरा बिंदु ये मिला, चौथा ये मिला, पांचवा ये मिला। अब इन्हीं बिंदुओं को आपस में क्या कर लेना है, आपको इन्हीं बिंदुओं को आपस में बस मिला देना है। तो इन बिंदुओं को आपस में जब आप मिलाते हो तो आपको ये लाइन प्राप्त होती है। यह क्या है, ग्राफ है। यही इसका क्या है, ग्राफ है। 0 पे नहीं आएगा क्योंकि यहां पे कोई भी मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 पे नहीं आएगा। 1 से लेके 5 तक का अगर इस बिंदु को देखा जाए ना, तो ये इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, तो 5,5 है। और इस बिंदु को देखा जाए तो ये इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है, तो ये 4,4 है। इस तरह से बिंदु को भी निर्धारित करोगे आप। और ये आपका कितना है, 3,3 है। ये आपका इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो 2,2, इधर से भी 1, इधर से भी 1, तो ये आपका 1,1 है। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 5वां कंप्लीट होता है। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6वें को। प्रश्न संख्या 6वां देखिए, कहता है कि एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाली चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाली चींटियों की चाल उस स्थान के ताप के बीच के संबंध के समीकरण को, अब समीकरण देखिए आपका क्या है, समीकरण यहां से आपका ये है। समीकरण आपका है कि S बराबर ये है T माइनस का 20 डिवाइड बाई कितना है, 5 है। T माइनस का 20 डिवाइड बाई कितना है, 5 है। इसी समीकरण से ना यस यानी कि चाल का मान आपका निकलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण को याद रखिएगा। अब अगर यहां से टी का मान देखा जाए तो टी का मान यह है 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री। अब इसी मान को हमें अगर इस समीकरण में रखते हैं तो S1 बराबर कितना मिलता है, T माइनस 20। तो T का मान कितना है, 25। तो 25 माइनस 20 और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 5 है। तो 25 में से 20 निकलेगा तो कितना बचेगा, 5। और 5 में 5 का भाग लगेगा तो कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा। इसी तरह से S2 बराबर कितना हो जाएगा, S2 बराबर 30 है। तो 30 माइनस 20, 30 में से 20 निकलेगा 10/5, यानी कि 10/5 का मान कितना हो जाएगा आपका, 10/5 का मान हो जाएगा 2।
इसी तरह से S3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 35 है, 35 में से 20 निकलेगा, 15 बचेगा, 15/5 यानी कि S3 का मान हो जाएगा आपका 3। इसी प्रकार से S4 का मान 40 है, तो 40 का मान ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपको S1 S2 S3 S4 का मान कितना निकला, 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला और 4 निकला। इसी समीकरण में ना T के जगह पर 25 30 35 40 इस मान को रखना है, तो आपको S1 S2 S3 और S4 के मान मिल जाएंगे। ये मान आपको मिल गए। तापमान दिया हुआ है 25 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री और 40 डिग्री। आगे कहता है प्रश्न कि चींटियों की चाल इतना रखते हुए तापमान व चाल में दर्शाए गए संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए सबसे पहले आलेख को हम प्रदर्शित करते हैं, जहां पे चाल का मान आप याद रखिएगा 1 2 3 और 4 है। एक पर हम चाल को निरूपित करेंगे, दूसरे पर तापमान को। आइए करते हैं निरूपित। सबसे पहले आइए एक ग्राफ को हम ले लेते हैं। ग्राफ यहां से हमारा ये रहा। सबसे पहली चीज, ग्राफ पे हमें एक चाहिए खड़ी लाइन और दूसरी चाहिए, तो एक चाहिए हमें ग्राफ पे कैसी लाइन, एक चाहिए हमें ग्राफ पे खड़ी लाइन और दूसरी हमें ग्राफ पे कैसी चाहिए, दूसरी चाहिए हमें पड़ी लाइन। तो ये आपकी पड़ी लाइन और ये आपकी खड़ी लाइन, यह आपका एक्स अक्ष और यह आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे आप चाल को प्रदर्शित करते हो यानी एस को प्रदर्शित करते हो, तो S1 का मान 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, अभी हमने निकाला। और इधर आप किसको प्रदर्शित करते हो, तापमान को। तापमान यानी कि T बराबर दिया हुआ है 25 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री और 40 डिग्री। तो आप यहां से शुरू कर दो, ये हो जाता है आपका 25 डिग्री और ये हो जाता है आपका 30 डिग्री और ये हो जाता है आपका 35 डिग्री, ये हो जाता है कितना 35 डिग्री और ये हो जाता है आपका 40 डिग्री। S1 यानी एक कप था, चींटियों का चाल एक कप था, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड कप था जब तापमान कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कलर को चेंज करता हूं। जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था तो चींटियों का चाल 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड था और जब 30 डिग्री तापमान हुआ तो इनका चाल बढ़ गया जो कि कितना हो गया 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 3 पर आपका हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और इस पे हो गया आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका हो गया 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब जो आपका अभिष्ट बिंदु प्राप्त हुआ, एक बिंदु यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। अब अगर इसमें हमको क्या करना है, इसमें अगर हमको क्या करना हो, ग्राफ खींचना हो, तो ग्राफ हम इसमें कैसे बनाएंगे। इसका ग्राफ आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। इन्हीं रेखाओं को हमें क्या करना है, मिला देना है। ये इसका ग्राफ बन गया। अब आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना गया, तो एक्स अक्ष पे कौन सा आंकड़ा चुना गया आपको दिखाई दे रहा है। एक्स अक्ष पर आपने किसको चुना, चाल को चुना, तो एक्स अक्ष पे किसको चुना गया, चाल पर। इसका उत्तर हो जाएगा चाल। वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना गया, वाई अक्ष पर आपने तापमान को चुना ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा तापमान। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना, हम यहां पे पैमाना लिखना है आपको। पैमाना क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना किसके बराबर है, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना आपके एक किसके बराबर है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये एक्स अक्ष का हो गया। अगर हम वाई अक्ष पर देखें पैमाना, तो वाई अक्ष पर कैसा पैमाना है, देखिए वाई अक्ष पर एक खाना किसके बराबर है, इस खाने में और इस खाने में कितने का अंतर है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस खाने में और इस खाने में कितने का अंतर है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपका पैमाना है। अगले क्रम में जो आपका इसका चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न इसका कौन सा प्रश्न है, इसका अगले क्रम में जो इसका चौथा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, उस स्थान का तापमान क्या होगा। 2.5 कहां है, देखिए ये 2 है और यहां पे 2.5 है। तो 2.5 जब ये चलेगा तो इसका तापमान यहां से बढ़ेगा तो यहां आएगा
और इधर से इसको क्या करोगे, ऐसे मिला दोगे, तो यहां पे तापमान जो है कितना हो जाएगा, देखिए 35 से 30 के बीच में है। तो 35 से 30 के बीच में कितना मान होता है, तो 35 से 30 के बीच में आपका होता है 32.5। कितना होता है, 32.5। तो इसका तापमान 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 5वां इसका कह रहा है, देखिए आपको शायद ध्यान यहां दिखाई ना दे, ये आपका आ गया है। तो प्रश्न संख्या 5वां कह रहा है कि यदि तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा। 30 आपका यहां है, 30 आपका कहां है, ध्यान दीजिएगा कि 30 आपका कहां है, 30 आपका देखिए यहां पे है, 30 आपका यहां पे है और 40 आपका यहां है। तो जब 30 से बढ़ करके 40 हो जाता है, तो 30 पे चाल कितना था, 2 था, 40 पे चाल कितना है, 4 है। तो चाल क्या हो रहा है, 2 से बढ़ करके कहां पहुंच जा रहा है, 4 पर पहुंच जा रहा है। तो इनकी चाल में कितना परिवर्तन होगा, तो चाल में 2 से 4 जब चल रहा है, तो कितना आपका परिवर्तन हो रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का अंतर हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न संख्या 6 समझ में आ गया होगा। जल्दी से आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 जो है कह रहा है कि अनीता ने अलग अलग लंबाइयों की पाइपों से क्या बनाया, वाद्य यंत्र बनाया, यानी बजने वाला बाजा बनाया। पाइपों की लंबाई सेंटीमीटर व ध्वनि का स्वरमान यानी पिच जिसको कहते हैं चक्र प्रति सेकंड के बीच संबंध को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। ये आपकी सारणी दी गई है। यहां में ध्वनि का स्वरमान है, यानी ध्वनि प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रही है, ये दिया हुआ है 64, 128, 192, 261, 300, 395, 438 और 512 ये दिया हुआ है। और अगला है पाइप की लंबाई 80, 41, 26, 19, 18, 13, 12, 10 इस प्रकार से पाइप की लंबाई दी हुई है। अब इसमें देखिए प्रश्न में ही आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को आपको ध्यान से समझना है और कुछ प्रश्न दिया हुआ है जिसका उत्तर आपको देना है। देखिए ये जो है पाइप की लंबाई है, इधर की ओर अगर हम देखें तो यहां पर ये जो आपका दिया हुआ है ये पाइप की लंबाई है एक्स अक्ष पर, और इधर की ओर देखा जाए तो ये आपका स्वर मान है। क्या है, ध्वनि का स्वर मान, यानी कि ध्वनि का जो पिच है चक्कर प्रति सेकंड जो है वह वाई अक्ष पे दिया है, और पाइप की लंबाई आपको दिया हुआ है एक्स अक्ष पर। इसका देखिए ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से बना है, ध्यान से ग्राफ को देखना है और इसके उत्तर को बताना है। आइए उत्तर को बताया जाए। प्रश्न संख्या पहला है कि 160 चक्कर में, प्रश्न यहां पे देखिएगा कि 160 चक्कर में, पहला प्रश्न कहता है कि 160 चक्कर प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। 160 देखिए कहां पे है, 160 देखिए कहां पे है, 160 के लिए पाइप की लंबाई देखिए ये 100 है और 160 आपको यहां कहीं मिलेगा, 160 आपको यहां कहीं मिलेगा। तो यहां पर देखिए पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यहां से आप सीधा सीधा ग्राफ को ऐसे क्या कर दो, मिला दो, और यहां पे जिस ग्राफ को टच कर रहा है ना उसी ग्राफ को इधर की ओर क्या कर दो, आप मोड़ दो। तो यहां पे जो पाइप की लंबाई लगभग कितनी आ रही है, 30 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है, लगभग 30 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगले क्रम में प्रश्न कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वर मान कितना होगा। देखिए 60 सेंटीमीटर पाइप की लंबाई यहां है, इसका स्वर मान 60 सेंटीमीटर ये है, इसका स्वर मान देखिए कितने पे है, इसका स्वर मान आपका 100 पे है। तो 60 सेंटीमीटर की पाइप का जो स्वर मान होगा वह कितना है, 100 है। देखिए कितना बेहद आसान सा प्रश्न था, बेहद आसान सा, पैमाना यहां पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा बुक में। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 8 है कहता है कि नीचे ए बी 2 सारणियां दी गई है। प्रश्न संख्या 8 में 2 सारणी आपकी दी गई है ए और बी, उनमें से प्रदर्शित राशियों के मध्य आलेख खींचिए जहां की उसमें y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 नियत है। आइए देखते हैं, सारणी दी हुई है, यहां पे देखिए सारणी ये आपकी पहली सारणी है और ये आपकी दूसरी सारणी है। इन्हीं आंकड़ों को लेकर के, इसी सारणी को लेकर के हमें ग्राफ बनाना है। आइए सबसे पहले मैं ले लेता हूं आपका ग्राफ पेपर। अगर मैं ग्राफ पेपर को ले लेता हूं तो 2 ग्राफ पेपर मैंने यहां पे इस तरह से लिया हुआ है। आइए बनाते हैं। अगर
मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर पे बनाऊं तो मैंने बताया कि एक किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले एक कैसी लाइन, एक खड़ी लाइन, और दूसरी कैसी लाइन, दूसरी पड़ी लाइन। तो इसमें भी हमने बनाया एक खड़ी लाइन, एक पड़ी लाइन। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन और दूसरी बनाएंगे हम यहां से पड़ी लाइन। इस तरह से बन गया आपका। अब पहले ग्राफ में देखिए, पहले ग्राफ में वृत्त की त्रिज्या दिया है और वृत्त की परिधि। तो परिधि को आप यहां दर्शा दो, जो कि आपका कितना दिया हुआ है, परिधि बराबर दिया हुआ है 2 पाई आर। कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, पाई दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। 2 पाई कितना दिया हुआ है, 2 पाई आर दिया हुआ है। परिधि को दर्शा दिया किस पे, एक्स अक्ष पे। और वाई अक्ष पे आप किसको दर्शा दो, वाई अक्ष पे वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या आर को दर्शा दो। तो वृत्त की त्रिज्या 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है। तो यहां पे रख लो 2, यहां पे 4, यहां पे 6 और यहां पर रख लो आप कितना, 8। हो गया आपका। इधर देखो ये 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई और 20 पाई। तो ये आपका पहला आपका हो गया 4 पाई, दूसरा आपका हो गया 8 पाई, इसी प्रकार से एक आपका ये हो गया 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई और 16 पाई और 20 पाई। इस तरह से हो गया। अब यहां पे देखिए आंकड़ा आप लिख लीजिएगा कि एक्स अक्ष पर आपने किसको दर्शाया, वृत्त की परिधि को। तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 4 पाई सेंटीमीटर में, किसमें, 4 पाई सेंटीमीटर में। और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितने सेंटीमीटर में त्रिज्या है, तो वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर। एक वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 4 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा कि जब त्रिज्या 2 थी तो परिधि कितना था, 4 पाई। तो जब त्रिज्या आपकी कितनी थी, जब त्रिज्या 2 थी, जब त्रिज्या कितनी थी, 2 थी, तो ये कितना था, 4 पाई, बन गया 4 पाई। जब त्रिज्या आपकी 4 थी तो ये कितना था, 8 पाई। तो जब त्रिज्या 4 थी तो ये कितना था, 8 पाई। जब त्रिज्या आपकी 6 थी तो ये 12 पाई था। तो ये 6 था तो ये किस पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा। और जब आपका ये 8 था, जब ये आपका 8 था तो ये कितने पे था, ये आपका था 16 पर। और जब ये आपका 10 था तो 10 पे यह कितना था, 10 पे यह था किस पे, 20 पाई पर। तो 10 पे या 20 पाई पर आ गया। अब इसका अगर मैं बिंदु देखूं तो इसका बिंदु आपको एक बिंदु यहां मिला, दूसरा बिंदु यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो इसके लिए आपका ग्राफ जो बनेगा, इस तरह से आप एक लाइन खींच दोगे तो ये इसका क्या बन गया, ग्राफ, सभी बिंदुओं को मिला करके। ठीक उसी प्रकार से अगर इसका बनाऊं तो इसमें भी देखिए दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या। तो वाई अक्ष पे आप वृत्त की त्रिज्या यानी आर को प्रदर्शित कर दो, जिसमें से ये है 1, ये है 2 और ये है 3 और ये है 4 और ऊपर में है 5। और इस पर वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपको डिनोट करना है। एरिया का मतलब यहां पे पाई है, 4 पाई है, 9 पाई है, 16 पाई है, 25 पाई है। ये देखिए थोड़ा सा अनियंत्रित सा है। कैसा है, अनियंत्रित। तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको मानना पड़ेगा। तो आप, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहां पे इसको मान ले रहा हूं 1, इसको मान ले रहा हूं कितना, 4 पाई, इसको मान ले रहा हूं कितना, 9 पाई और इसको मान ले रहा हूं कितना, 9 पाई, 9 पाई के बाद 16 पाई, 16 पाई के बाद 25 पाई। तो जब ये 1 था, जब ये कितना था, 1 था, जब ये 1 था तो आपका यह कितना था, जब ये 1 था तो ये पाई के बराबर था। तो 1 था, 1 के बराबर किसके है, पाई के। उसी प्रकार से जब ये 2 था, 1 था तो पाई था, जब ये 2 था तो 4 पाई पे चला गया। तो जब 2 था तो 4 पाई। आपका ये कहीं आगे पीछे आएगा क्योंकि ये लंबा थोड़ा सा जाएगा, 1, 2, 3, 4 करके इस प्रकार से इसको मानिएगा। और ये आपका इस पे चला जाएगा और ये आपका इस पे चला जाएगा और ये आपका किस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा मेरे अनुसार। लेकिन आपका ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये लंबा रहेगा आपका, थोड़ा सा पेज पे जब बनाएंगे तो लंबा जाएगा। ये 25 तक दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे ही बना लीजिएगा आप। तो अब आपको जो बिंदु प्राप्त होगा, बिंदु आपको कहां मिला, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, 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 यहां। अब अगर इसको मैं मिला दूं तो ये आपका ग्राफ इस प्रकार से बनने वाला है। ये ग्राफ आपका इस प्रकार से बनने वाला है। अब एक चीज और इसमें दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि जांचिए कि क्या उनमें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के नियत है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के नियत है, डिवाइड बाई। आइए इसको मापते हैं।
देखिए इस ग्राफ में ये जो आपका एक्स अक्ष पे आपने किसको माना था, वृत्त की परिधि को माना था, और वाई अक्ष पे किसको माना था, आपने वृत्त की त्रिज्या को माना था। तो यहां से अगर मैं y2 माइनस y1 निकालूं तो y2 माइनस का y1 डिवाइड बाई x2 माइनस का x1 अगर निकालूं तो इसमें से देखिए कितना था y2 का मान यहां से 8 पाई अगर लिया जाए तो ये हो जाएगा 8 पाई, ये हो जाएगा आपका 8 पाई, और माइनस का कितना हो जाएगा 4 पाई, और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना है 4, तो इसका मान है 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2। अब इसका वैल्यू जो निकल के आया कितना है, 8 पाई में से 4 पाई निकलेगा तो कितना बचेगा 4 पाई, और डिवाइड बाई 4 में से 2 निकलेगा तो 2, तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2 पाई। यानी इसका y2 माइनस y1 और x2 माइनस का x1 का मान कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। अगला कोई और पॉइंट देखते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए इसको आप दर्शाओगे, अगर मैं इसका ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट ले लेता हूं तब देखते हैं कितना आता है। इधर आपका है 16 पाई y2 का मान, और y1 का मान कितना है 12 पाई, तो ये हो जाएगा 12 पाई, डिवाइड बाई इधर है 8 इधर है 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 6, तो 16 पाई में से 12 पाई निकलेगा 4 पाई, और 4 पाई में से 8 में से 6 निकलेगा तो 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 2 पाई। देखो मान नियत आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रश्न संख्या 9 क्या है, प्रश्न संख्या 9 कहता है कि किसी शहर में एक दिन का जो तापमान है, किसी शहर के एक दिन के तापमान के आंकड़े का ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए इन प्रश्नों के हम उत्तर देते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 का जो पहला प्रश्न है, कहता है सुबह 6 बजे शहर का तापमान। दो ग्राफ दिया हुआ है, पहले ग्राफ में समय और तापमान के मध्य है, और इसका जो दूसरा ग्राफ है ना, इसका जो दूसरा ग्राफ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, ध्यान से देखिएगा हल्का सा। तो दूसरा ग्राफ जो है आपका समय और प्रदूषण के मध्य दिया है। तो अगर आपसे प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो आप कौन सा ग्राफ देखोगे, तब आप ये वाला ग्राफ देखोगे, और यदि आपसे तापमान से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो ये वाला ग्राफ देखोगे। आइए देखते हैं। अगर पहला प्रश्न देखा जाए तो पहला प्रश्न कह रहा है सुबह 6 बजे शहर का तापमान, तापमान के लिए ये ग्राफ, तापमान के लिए ये ग्राफ। तो सुबह 6 बजे, देखिए 6 कहां पे बज रहा है, यहां पे। अब यहां पे अगर देखा जाए तो सुबह 6 बजे जो तापमान है इसका कितना है, यहां पे आ रहा है तापमान। सुबह के 6 बजे इसका जो तापमान है, सुबह के 6 बजे यहां पे आ रहा है। अब इसको अगर देखा जाए तो यह मान कितना है, यह आपका 30 है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो पहले का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे देखते हैं ग्राफ को। अगर दूसरा देखें तो दोपहर बाद 3 बजे का तापमान, तो 3 कहां से बज रहा है, दोपहर बाद का 3 बजे, यानी पीएम यानी कि इस 3 की बात कर रहा है। तो अगर इस 3 को देखा जाए तो इस 3 का तापमान कितना है, इस 3 का जो तापमान है, इस 3 का जो तापमान है ये रहा। अब इसका मान कितना है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका मान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज्यादा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी इसका मान है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है आपका, इसका मान है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बजे का तापमान। अब तीसरा कह रहा है किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो किस समय। अब देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड कहां मान था, इन सबको खत्म करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड देखिए कहां है, यहां पे है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर है। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड किस समय था, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड को ले जाओ, कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। अब ये किसका मान है, देखो कै बजे का मान है, तो ये तो 6 बजे पीएम का मान है, तो ये 6 पीएम का मान है। तो जो तीसरे का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 पीएम। समझ में आई बात। अब अगले क्रम में अगला प्रश्न अगर देखते हैं तो कह रहा है कि आधी रात 12 बजे का तापमान, आधी रात 12 बजे यानी 12 पीएम होता है। अब अगर 12 बजे का तापमान देखो ना, तो 12 बजे का तापमान इतना है। 12 बजे का तापमान कितना है, 12 बजे का तापमान इतना है। अब इस तापमान को अगर देखो तो ये किसके बराबर है, यह किसके बराबर है, यह तापमान, यह 29 लगभग 29 के बराबर है। हाँ 29 के बराबर है। तो ये जो आपका तापमान है आधी रात 12 बजे का जो तापमान है वह है 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है।
इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगले क्रम में अगर मैं इसको देखूं कि रात 9 बजे का तापमान कितना रहा होगा, तो 9 बजे, रात 9 बजे, रात का 9 बजे पीएम होता है, तो 9 बजे का तापमान आपका ये रहा। और ये तापमान किसके बराबर है? ये तापमान लगभग 30, 29, 28 के बराबर है ये लगभग। तो ये जो तापमान है यह लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगर मैं इसका लास्ट प्रश्न देखूं कि शहर में किसी पूरे दिन वायु के प्रदूषण होने का स्तर नापा गया। एक सेकंड, प्रश्न संख्या छठा नहीं दिया है, ये अगला है। अगला प्रश्न कह रहा है, इसी में प्रश्न अगला मैच कर दिया है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि एक शहर में किसी पूरे दिन वायु के प्रदूषण का स्तर नापा गया, जिसका ग्राफ आपका ये दे रहा है। इस ग्राफ द्वारा दिए गए निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिए। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। अब इसमें देखिए, हाँ यहां पे दिया हुआ है स्पष्ट, देखिएगा ध्यान से। अगर पहले सवाल को देखा जाए, प्रदूषण का ग्राफ आपका ये है, प्रदूषण का ग्राफ आपका ये है, प्रदूषण का ग्राफ आपका ये वाला है। इसी ग्राफ से हम प्रदूषण को देखेंगे। अगर इसके मैं पहले सवाल को देखता हूं, तो पहले सवाल कह रहा है कि सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना रहा होगा। तो 8 बजे सुबह यानी AM, तो 8 बजे AM जो प्रदूषण है वह स्तर ये वाला है। प्रदूषण का स्तर आपका 8 बजे का ये वाला है। और यहां से ये प्रदूषण का स्तर कितना है, इसको अगर सीधा मिला दे तो ये 200 है। कितना है? 200 ppm। यहां पे देखिए दिया हुआ है ना, ये किसमें दिया हुआ है? ppm में दिया हुआ है। तो ये कि इसका मान कितना हो जाएगा? 200 ppm, पार्ट प्रति मिलियन ppm। पहला का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रदूषण स्तर सबसे अधिक किस समय दर्ज किया गया? सबसे ज्यादा ग्राफ किस पे गया है? देखिए ये सबसे ज्यादा है ना, ये भी है तो कम है। सबसे ज्यादा जो ग्राफ है, सबसे ज्यादा ग्राफ यहां पे दिया हुआ है 250। यह कितने समय दर्ज किया गया? तो ये सबसे ज्यादा जो ग्राफ है 1 AM यानी कि सुबह के 1 बजे, यानी कि यह किस पे कितने समय पे दर्शाया गया? 1 AM पर सबसे अधिक प्रदूषण का समय था, यानी 1 AM में सबसे ज्यादा प्रदूषण था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। दोपहर 4 बजे के बाद प्रदूषण का स्तर कितना था? 4 बजे के बाद, 4 बजे दोपहर के 4 बजे यानी PM, तो 4 बजे के बाद जो प्रदूषण का स्तर था वह कितना था? देखिए ये डाउन हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ है? डाउन हुआ है। किससे डाउन हुआ है? ये 4 बजे का जो टेम्परेचर है ना वह इतना है, और यह कितना है? 150। तो 150 से कम कितना है प्रदूषण का स्तर? 150 ppm, 150 ppm से क्या है? 150 ppm से कम है। अगर दोपहर 4 बजे के बाद के प्रदूषण का स्तर का बात करें तो 150 ppm से कम ही है। अगले क्रम में अगर मैं दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदूषण में कितना अंतर आया? दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे, आइए देखते हैं। दोपहर 12 यहां बज रहा है और दोपहर का 12 आपका यहां बज रहा है। थोड़ा सा सही बनाओ, थोड़ा सा और सही बनाओ सर। दोपहर का 12 आपका यहां बज रहा है और 6 आपका शाम का 6 यहां पे बज रहा है। कितने का अंतर आया? दोपहर 12 बजे यह तापमान कितना था? दोपहर 12 बजे ये जो तापमान था यह किसके बराबर था? 250 से 220 के बीच, यानी कि कितना है? 225 है। कितना है? 225 है। और शाम को अगर 6 बजे का तापमान देखा जाए तो शाम को 6 बजे का तापमान कितना है? यहाँ पे 150 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 225 में से 150 को घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो यहां से यहां पे कितना बचेगा? यहां पे बचेगा आपका 5, यहां पे 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो ये आपका कितने का अंतर है? 75 ppm का, 75 ppm का अंतर है। 75 ppm का अंतर है प्रदूषण में। ठीक है। अगले क्रम में अगर पांचवा प्रश्न देखा जाए, रात 1 बजे से 4 बजे तक प्रदूषण में कितनी गिरावट आई? तो रात 1 बजे से 4 बजे तक का देखें, तो रात 1 बजे से आइए 4 बजे तक का देखें। रात 1 यहां पे बज रहा है और 4 कहां बज रहा है? सुबह के 4, तो सुबह का 4 आपका यहां बज रहा है। तो ये मान है 250 और ये मान है आपका कितना? ये मान है 200। ये मान है कितना? 200। तो ये 250 में से हम क्या करेंगे? 250 में से 200 को क्या कर देंगे? घटा देंगे तो आपका सिंपल सा बचेगा 50, यानी कि 50 ppm की क्या आई? 50 ppm की गिरावट आई। 50 ppm की क्या आई? गिरावट आई। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या
नौवां के सभी पार्ट को आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। जो आपके आलेख वाली जो ये प्रश्नावली है, इस आलेख वाली प्रश्नावली को हमने पूरा किया। अब अगले क्रम में जो आपका आएगा बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन, जो कि एकदम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं एकदम लॉजिक के साथ सहज सरल और आसान भाषा में समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो नेक्स्ट सेशन में आना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।